जी नमस्कार। आज हम करेंगे सिक्स लेसन जो कि एनसीईआरटी सिक्स क्लास सेवन्थ क्लास का है। सिक्स पढ़ा पढ़ा के बार सिक्स ही निकल रहा है, जो कि एनसीईआरटी सेवन्थ क्लास का है। सेवन्थ क्लास एनसीईआरटी का जो लेसन है, सिक्स लेसन है, मानव पर्यावरण और अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश। अब इसमें एक ये फोटो दिखाई है, जैसे हम सभी देखते हैं कि ये ऐसी फोटो, मतलब हर एक इंसान एक अलग वेशभूषा में दिख रहा है। मतलब ये एक फोटो नहीं है, वैसे देखा जाए तो एक कोलाज बना गया है कि जैसे कुछ एक गोरे लोग हैं, कुछ एक काले हैं। तो ये इसका कारण क्या है? गोरे होने के पीछे भी कोई कारण है, काले होने के पीछे भी कारण है, क्योंकि इसका कारण प्रकृति है, न कि इंसान है कि वो इसलिए वो ऐसे हम जैसी जलवायु में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। फिर इसमें जैसे दो चीजें बताई हैं, जैसे अमेजन है और जो इंडिया के साथ इसका कंपैरिजन किया है कि इंडिया में कैसे है और अमेजन में कैसे है। तो इंडिया में आगे दिखाया है, पर अमेजन बेसिन में जो जीवन है सबसे पहले उसके बारे में बताया है। पहले तो इसकी सिचुएशन बताई कि वो कहाँ पर है। 10 डिग्री उत्तर नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में जो अमेजन बेसिन है, 10 डिग्री उत्तर से और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग में जो भूरेखीय प्रदेश हैं, उनको क्या है, वहां पर ही जो उसको ही भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। जैसे अब हम अपने ऐसे पृथ्वी को गोल मान ले तो 10 ऐसे ऊपर और 10 नीचे, जो ये वाला जो भाग है इसको क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। पर जो जो अमेजन है, अमेजन का जो बेसिन है वो लगभग इसी में पड़ता है। तो उसी की ऐसे पोजीशन बताई है कि अमेजन बेसिन कहाँ पड़ता है, वो भूमध्य रेखीय प्रदेश में पड़ता है, ये सबसे पहले ये बता दिया। और इसमें कहाँ से पड़ता है वो भी बता दिया। फिर जो अमेजन रिवर है, जैसे यहाँ पे अच्छे से दिखाया भी गया है, जो अमेजन रिवर है ये इसका ड्रेनेज बेसिन दिखाया है। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? जो मेन रिवर है और उसकी जो सहायक रिवर हैं, जो सहायक नदियां हैं, जितने स्थान को ऐसे घेरती हैं, जितनी जगह को कवर करती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। अब जैसे अब ये अमेजन रिवर है, तो ये यहाँ ऐसे गिरती है। तो जहाँ पर जो रिवर गिरती है, जिस समुद्र में महासागर में जहाँ गिरती है, तो उसको क्या कहा जाता है? इसमें बताया कि मुहाना कहते हैं। जिस स्थान पर कोई रिवर अपनी जल राशि अपना पानी गिराती है, उसको क्या कहा जाता है? मुहाना कहा जाता है। जो ये नदी है वो, जैसे ये देश है ब्राजील, ये है इक्वाडोर, ये पेरू है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है। वेनेजुएला का बहुत ही थोड़ा भाग है वैसे। और कोलंबिया है, कोलंबिया है। और जैसे ये बताया कि ब्राजील के भाग, पेरू के कुछ भाग, बोलिविया, इक्वाडोर और वेनेजुएला के भाग को ये कवर करती है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कितने देशों में से जाती है? अब नंबर 1, 2 पेरू, 3 बोलिविया, 4 इक्वाडोर, 5 कोलंबिया और 6 वेनेजुएला। मतलब जो रिवर है कितने देशों में जाती है? 6 देशों में। 6 देशों में प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है, प्रभावित नहीं, प्रवाहित होती है। फिर एक ये बात बताई है, जो अमेजन बेसिन है उसका नाम किसी एक अमेजोन्स नामक जो महिला योद्धा हुई है, जो बहुत आक्रामक समूह को याद किया जाता है, अमेजोन्स जो समूह है उसको याद किया जाता है। तो वो एक वुमेन के नाम पर जो अमेजन बेसिन है उसका नामकरण किया गया है। सहायक नदियों के बारे में मैंने पहले ही अभी भी बता दिया और पहले भी बताया है कि जो एक रिवर है, जैसे ये रिवर है, अमेजन रिवर है, जो इसकी जो सहायक ऐसे नदियां हैं, जैसे नाम भी एक आदि के दिए हैं। जिंगू नदी है, अ, क्या नाम है, टोकोटिस है, क्या कुछ है, निग्रो है। ऐसे जो रिवर जो उसकी सहायक है, जैसे एक रिवर है जो इसमें आके जैसे मिलती हैं, जो अपना जल इसके अंदर मिलाती हैं,
तो इनको क्या कहा जाता है? सहायक नदियां कहा जाता है। जो अमेजन बेसिन है उसकी जलवायु के बारे में बताया है कि इसकी जलवायु कैसी है। ये बात तो पहले बता दी थी कि जो जलवायु है वो भूमध्य रेखीय है। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ तो भूमध्य रेखीय जलवायु है। यहाँ पर जैसे जब भी कोई प्रदेश भूमध्य रेखा के आसपास होगा तो उसकी जलवायु बहुत ही नम होगी, क्योंकि यहाँ पर संवहनीय धाराएं चलती हैं, कन्वेक्शन करंट चलती हैं, तो लगभग पूरे साल बारिश होती रहती है। तो गर्म और नम दोनों तरह की जलवायु पाती है। दिन और रात का समय लगभग, क्योंकि जो भूमध्य रेखा के पास के जो क्षेत्र में 12-12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है, तो लगभग समान होते हैं और हमेशा गर्म और आर्द्र ही जलवायु होती है। शरीर हमेशा चिपचिपा रहता है और इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन बरसात होती है, वो प्रतिदिन होती है। तो ये ऐसे ही बताया कि और दिन का जो तापमान है वो कितना होता है, तापमान भी ऊंच होता है और आर्द्रता भी ऊंच होती है, तो इसके बारे में बताया। फिर जो वर्षावन है उसमें कौन से ऐसे पेड़ हैं, कुछ एक पेड़ों के जैसे नाम है, जैसे ब्रोमेलॉइड है, ऐसे नाम बताए हैं कि ये वाले पेड़ वहां पर विशेषतः उगते हैं, उनके बारे में बताया है। और कैसे जैसे सघन होते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसे होता है कि जमीन कई बार दिखाई भी नहीं देती, क्योंकि पूरे जमीन के हिस्से पर ऐसे जो शाखाएं और पत्तियां हैं पूरी वह ऐसे बिछी होती हैं। कई बार जो जमीन है उस तक जो सूर्य की रोशनी पहुंच भी नहीं पाती, तो हमेशा नमी भी बनी रहती है। और आर्किड और ब्रोमेलॉइड जो दो प्रकार के परजीवी पौधे हैं यहाँ पर, वो पैदा होते हैं। जो ब्रोमेलॉइड है इसके बारे में एक बॉक्स में भी बताया है कि एक ऐसा पौधा है जो अपनी पत्तियों के अंदर जल को संचित कर देता है। और जो मेंढक है वहां पर, मेंढक जैसे प्राणी, इसकी पॉकेट में जो इसकी पत्तियां हैं जैसे वहां पर जल संचित कर लेता है, तो यहाँ पर अंडे देते हैं। तो ये अभी शायद सी टेट 2018 या 19 में इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रोमेलॉइड किस तरह के पौधे होते हैं, उसके बारे में पूछा गया था। फिर जो यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं वो किस किस तरह के होते हैं, जैसे बंदर, स्लोथ और टैपीर ऐसे यहाँ पर पाए जाते हैं। और सांप और सरीसृप यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मिलते हैं। फिर यहाँ पर जो वर्षावन है, जो इनको अमेजन के वर्षावन कहा जाता है, तो यहाँ के निवासी खाते क्या हैं, रहते कैसे हैं, किस तरह के घरों में रहते हैं, उनके बारे में बताया है कि यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। जैसे कुछ एक जगह को काटा और वहां पर फसल उगा लेते हैं। पुरुष शिकार करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। से मेलोका के बारे में अभी थोड़े दिन पहले कोई क्वेश्चन पूछा गया था कोई एग्जाम में कि मेलोका क्या होता है। जो अमेजन बेसिन वाले लोग हैं, जहाँ पर जो एक घर टाइप में ऐसे अपार्टमेंट बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मेलोका कहा जाता है। फिर ये खाते क्या है? जैसे टेपियोका है, अनानास है, शकरकंद है, मछली का शिकार करते हैं। महिलाएं भी जैसे अपना उगाई हुई साग सब्जियां परिवार के भरण पोषण के लिए ऐसे उगाती रहती हैं। और ये कृषि कौन सी करते हैं? जैसे कहा है कर्तन या दहन कृषि। अब यहाँ पे इस बॉक्स में कर्तन या दहन कृषि के बारे में बताया, जैसे कोई जगह पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, जहाँ पर जंगल होते हैं, तो जो जंगलवासी होते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ एक जगह को काट के अपने खेती के लायक बनाकर वहां पर खेती करते हैं और फिर कुछ सालों तक वहां खेती करके उस जगह को जला के आगे ऐसे ही पेड़ों को काटते हैं। फिर ऐसे ही ये मतलब ये क्रिया जो है चलती रहती है, इसी को ही कृतन या गहन कृषि कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पेज पे बता दिया गंगा, जैसे बताया था कि मैंने इसमें इंडिया का भी एक उदाहरण दिया है और एक वर्ल्ड का उदाहरण दिया है, तो दूसरा बताया है इंडिया का। इंडिया में ये बताया है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन है उसमें जीवन कैसा है, तो वहां पर ऐसे कैसे लोग रहते हैं, तो उसके बारे में बताया। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। जो जैसे जो अमेजन था वो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में था। अब ये 10 डिग्री उत्तर से
और 10 डिग्री 30 डिग्री। अब ये वो तो ऐसे था इस जगह पे, अब ये ऐसे है 10 डिग्री उत्तर से लेके 30 डिग्री उत्तर तक, मतलब इस वाले पार्ट में ये फैला हुआ है। फिर गंगा की जो सहायक नदियां हैं, जैसे गंगा सोन है, गंडक है, घाघरा है, कोसी है, और इन नदियों के बारे में बताया कि ये इसकी सहायक नदियां हैं। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा के बारे में मैंने पहले इससे पहले वाले लेसन में बताया था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर हैं बहुत बड़े एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े डेल्टा में गिनती होती है। और बेसिन की मतलब ये विशेषताएं बता रखी हैं, पर यहाँ पर जैसे जो रिवर आती है चाप झील, गोखुर झील, मैंने इससे पहले लेसन में बताया था कि ऐसे जब रिवर चलती है, ऐसे चलती है तो ये कुछ हिस्सा, जैसे कुछ हिस्सा ऐसे बिल्कुल जब ये ऐसे बल खा के जब चलती है तो ये हिस्सा कट जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, चाप झील या गोखुर झील कहा जाता है। इसके बारे में बताया है कि ये जिले इसकी इस मैदान की मुख्य विशेषताएं हैं। और ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, यहाँ पर जलवायु कौन सी है, यहाँ पर मानसूनी जलवायु है, उसके बारे में बताया है। फिर जनसंख्या घनत्व है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है, जो जनसंख्या घनत्व है वो ज्यादा है। और जनसंख्या घनत्व क्या होता है ये भी बताया कि जनसंख्या घनत्व की के 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले कुछ वाले लोगों की जो संख्या होती है उसको क्या कहा जाता है, जैसे एक इतनी जगह पर जो लोग रह रहे हैं तो उसको वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ एक जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बताया कि पश्चिम बंगाल की 1029 है और बिहार की 1102 है। उत्तराखंड की काफी कम है, 189 है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का अभी बताया है, पर इसमें ओनली एक गंगा के बारे में ये बात दी है कि जो गंगा है, गंगा की गंगा के अंदर एक ऐसी एक मछली पाई जाती है, इसका नाम डॉल्फिन है, और उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, सुसु कहा जाता है, सुसु कहा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की जो डॉल्फिन पाई जाती है जिसकी स्थानीय नाम सुसु है। और इसको अंधी डॉल्फिन, क्योंकि जो डॉल्फिन होती है वो कैसी होती है, अंधी होती है। सुसु की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है, जैसे जब जब ये वाली जो डॉल्फिन जहाँ होगी वहां पर जल की शुद्धता का पता चलेगा। अगर ये वाली जो मछली है जहाँ से खत्म हो गई, ये कहेंगे लुप्त प्राय हो गई, तो वहां पर मतलब जल अशुद्ध हो रहा है। फिर बाकी तो यही है कि जो भारत सरकार ने नमामि गंगे जो प्रोग्राम है, नमामि गंगे जो प्रोग्राम है उसकी स्टार्टिंग करी थी 2014 में। 2014 में नमामि गंगे जो गंगा के संरक्षण के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। फिर ये बताया कि जो स्वच्छ भारत मिशन है इसकी स्टार्टिंग भी 2 अक्टूबर 2014 में करी गई थी, कि जो हर ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ये मतलब हर जगह पे स्वच्छता के बारे में है, पर नमामि गंगे ओनली गंगा की स्वच्छता के बारे में है, ओनली गंगा के लिए। फिर गंगा ब्रह्मपुत्र के जो किनारे पर जो जैसे जब रिवर चलती है तो उसके किनारे पर जो जो नगर हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे नगर पाए जाते हैं। हुगली जो रिवर है कोलकाता की, जो कोलकाता में है। अच्छा, ये जो हुगली रिवर है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, अगर कोई अच्छे से वीडियो कोई देखता है तो जो हुगली है, हुगली जो रिवर है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है या डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब सहायक नदी है या वितरिका है, इसके बारे में बताना। इस लेसन में इतना ही था। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।